हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है तो हम डेली का सेशन क्रैश कोर्स ला रहे हैं। तो आपको 1 और 2 नंबर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप देखे नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। बोर्ड एग्जाम 2024 करके होगा, उसमें 1 और 2 नंबर का वीडियो करके दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और तो अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें प्रतिक्रिया दें ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए, आज हम प्रायिकता बताने वाले हैं, तो कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन आएगा आपको प्रायिकता में। तो चलिए, क्वेश्चन 2 गो है, हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन बताएंगे, चारों में से आना ही आना है। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को बच्चों। कि क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 2 बार उछलाया जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक सिक्के के 2 बार उछलाया जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सिक्का के बारे में, 1 रुपया सिक्का, 2 रुपया सिक्का, कोई भी सिक्का हो तो मान लीजिए चीत और पट ही होता है। जैसे कहने का मतलब, ये सिक्का है 1 रुपया का, अगर 1 रुपया की सिक्का है तो एक तरफ मान लीजिए सिक्का है, इसी का एक सिक्का है, ठीक है, एक का है, तो इधर चीत आएगा, है ना, इधर हेड और इधर टेल। ठीक है, हेड और टेल मतलब दोनों, अगर सिक्का की बात कर लेते हैं तो सिक्का होता है क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये सिक्का है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सिक्का है, तो सिक्का है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। ठीक है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है। तो हमको क्या बोला जा रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर, अगर इस सिक्का को अगर हम ऐसे उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कह रहा है एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, कितनी बार, 2 बार उछालते हैं। तो 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं संभव मान की, कुल संभव, देखिए यहां लिखते हैं कुल संभव संभावना, है ना, कुल आने की संभावना क्या होगा। एक बार अगर मान लिया जाए एक बार एक सिक्का को ऐसे उछालेंगे तो एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, यही आएगा। और एक बार अगर यदि दोबारा उछालेंगे तो एक बार क्या आएगा, एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, या तो फिर उछालेंगे या तो टेल आएगा, दोनों में टेल आएगा, या तो दोनों में हेड आएगा, यही आएगा, संभावना यही होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होने की चांसेस नहीं है। लेकिन हमको बोला क्या गया है कि तो कितनी बार घटना घट रहा, 1 2 3 4, कितनी बार घटना घटा, 4 बार। तो हम पूरा कुल संभव मान हम 4 धर देते हैं। कुल संभव मान कितना हो जाएगा, 4 हमको हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। काहे कि संभव मान कितना होगा, तो 4 होगा। काहे कि अगर एक सिक्का की बात करते हैं, मान लीजिए कि एक सिक्का है तो एक बार यदि उछालेंगे या तो हेड आएगा, फिर दोबारा उछालेंगे एक ही सिक्का को कितनी बार, 2 बार, तो एक बार टेल आएगा, तो एक बार टेल आया, एक बार हेड आया, यही आने का संभावना। फिर अगर हम यदि दोबारा उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा एक सिक्का को, या तो दोनों में, अगर एक बार ऐसे उछाले तो टेल आ गया, फिर उछाले तो टेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम उछालते हैं तो हेड आ जाएगा, फिर अगर उछालते हैं तो हेड ही आएगा। तो इसका टोटल संभव मान कितना हो गया, 4 हो गया। जब दी 4 हो गया, लेकिन हमको क्या बोला है कि कम से कम एक चीत आने की संभावना क्या है ना, एक चीत आने की प्रायिकता की बात क्या है। तो कम से कम लिखते हैं कि कम से कम, है ना, कम से कम एक चीत आने की, है ना, एक चीत आने की, है ना, क्या, एक चीत आने की संभावना, एक चीत आने की संभावना की बात क्या है। तो एक चीत आने की संभावना क्या हमको हो जाएगा, तो एक चीत आने की संभावना, तो एक चीत आने की संभावना हो जाएगा। तो देखिए, एक चीत आने की, तो ये है
ई टेल है, ई हेड है। तो चीत, तो मान लीजिए इसमें हमको कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा टेल आ जाएगा, हेड आएगा, ठीक है, इसमें से। अब फिर क्या आ जाएगा हमको कि हेड और टेल आ जाएगा, हेड और टेल। हमको चीत आने की ना, टेल आने की प्रायिकता ना पूछा है, तो हेड आएगा, एक और निकाल देंगे, क्योंकि हमको टेल आने की प्रायिकता पूछा है कि कम से कम एक चीत आने की, मतलब एक टेल आने की प्रायिकता। तो चलिए अब हम कितना हो जाएगा, ये टोटल मान हो जाएगा हमको 3। तो अब हम क्या करते हैं, प्रायिकता बराबर फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर हमको होता है कुल संभव मान चीत आने की। हमको पूछा क्या जा रहा है, चीत आने की ना, तो यहाँ लिखते हैं चीत आने की संभावना, ठीक है, संभावना बटा, है ना, क्या लिख देंगे, बटा कुल संभव मान, है ना, कुल संभव, मतलब टोटल कितना संभावना है आने का। तो देखिए अगर कुल चीत आने की प्रायिकता की बात करते हैं तो कुल चीत कितना आएगा, 3 आएगा, 3 ही तो आएगा। टोटल चीत आने की, चीत किस में आ रहा है, इसमें एक आएगा, एगो इसमें आएगा, एगो इसमें आएगा, लेकिन टेल में आएगा चीत नहीं, तो हम टेल को क्यों लिखेंगे, नहीं ना लिखेंगे। हमको पूछा क्या गया है, चीत आने की, तो एक बार चीत इसमें भी आ रहा है, एक बार चीत इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी, दोनों में चीत ही आ रहा है। तो कितना आ रहा है संभव मान, 3 हो जाएगा, हमको 3 हो जाएगा। अब कुल संभव मान, तो कुल संभव मान 4 है, तो 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही प्रायिकता हमको आंसर हो गया। यही अगर आप इतना यदि कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाता है, इसमें कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इस टाइप को क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा ही जाता है। 100% श्योरली है कि हेड टेल से ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि एक बक्से में क्या है, एक बक्से में 3 नीले गेंद है, 2 सफ़ेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। यदि इनमें से एक गेंद अधीक्षक निकाला जाता है तो इस गेंद के नीले गेंद होने की प्रायिकता, जैसे मान लीजिए ये एक बक्सा है, ठीक है, 3 गो बक्सा है, मान लीजिए 3 गो बक्सा हम बना दिए, 3 गो बक्सा बना दिए बच्चों। तो 3 बक्सा में क्या कर रहा है कि एक बक्से में 3 नीले, मान लिया जाए कि इसमें नीले गेंद है, इसमें 2 सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद गेंद है, और इसमें 4 लाल गेंद है, ठीक है, 4 लाल गेंद है। तो हमको निकालने की बात किसको किया है, तो नीला गेंद के, किसको निकालने की बात क्या है, तो नीला गेंद के। तो हम आपको डायरेक्ट तो ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो पहले इसको हमको लिखना होगा। तो पहले लिख देते हैं कुल गेंदों की संख्या। तो टोटल गेंदों की संख्या कितना है, लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या की बात हम कर लेते हैं, तो 3 + 2 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, हमको कितना आ जाएगा गेंद, टोटल हमको 9 गेंद हो जाएगा। टोटल कितना गेंद हो जाएगा, 9 गेंद हो जाएगा हमको। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, तो टोटल गेंदों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल गेंदों की संख्या 9 है। लेकिन हमको पूछा क्या, नीला होने की प्रायिकता बतावे, नीला गेंदा अधीक्षक निकाल लिया जाता है तब। तो चलिए अब कह रहे हैं नीले गेंद की संख्या कितना है, तो यहाँ पे लिखते हैं नीले गेंदों की संख्या, है ना, नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या कितनी है, तो 3 है। नीले गेंदों की संख्या कितना है, तो हमको पूछा क्या गया है, नीला गेंद के ही पूछा गया है। तो हम लिख देते हैं अब कि चूंकि अवशिष्ट संख्या बराबर लिख देते हैं। अवशिष्ट या तो प्रायिकता भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है
प्रायिकता है ना, क्या होता है प्रायिकता बराबर हम लिख देंगे। चलिए यहाँ हम लिखते हैं अवशिष्ट, यहाँ अवशिष्ट प्रायिकता बराबर है ना, अवशिष्ट प्रायिकता बराबर हमको हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कुल नील गेंद, कुल नीले है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे कुल नीले है ना, कुल नीले गेंदा ना निकाल रहे हैं, कुल नीले निकालने की प्रायिकता लिख सकते हैं, कुल नीले निकालने की प्रायिकता लिख सकते हैं है ना, कुल नीले निकालने की घटना लिख देते हैं ना, कुल नीले निकालने की घटना बटा कुल गेंद है ना, टोटल गेंद क्या हो जाएगा, टोटल गेंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमको टोटल कुल, या तो कुल परमाणु संख्या लिख सकते हैं या तो टोटल गेंदों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम की संख्या, परिणामों की संख्या। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नीला होने की प्रायिकता बताओ, तो कुल नीले निकालने की घटना, जितना निकालेंगे नीला उतना ही की घटना घटाएंगे ना। अब करा कुल परिणाम, तो टोटल परिमाण हमको कितना है 9 गो है, टोटल परिमाण कितना है यार 9 गो। अगर 3 बक्सा है, एक बक्सा में 3 नीला है, 2 सफ़ेद है, 4 लाल है, तो टोटल गेंदों की संख्या, जिसको कुल टोटल परिमाण भी बोल सकते हैं कि टोटल परिमाण कितना हुआ, तो टोटल परिमाण हमको 9 हुआ। अब कह रहा है नीले गेंदा निकाला जाता था, नीले गेंदों की संख्या कितना है 3 है, तो अब यहाँ मान धर देते हैं, लिखते हैं प्रायिकता बराबर हो जाएगा कुल नीले गेंदों की संख्या 3 और कुल परिमाण मतलब टोटल गेंदों की संख्या कितना है 9, तो 3 से काट देंगे 1/9, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, नीला को अधरीक्षक निकाल देंगे तो इसका घटना कितना हो जाएगा 1/3। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के अगर यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 और 4 पे। चलिए 2 क्वेश्चन समझ गए हैं, अब मेरा ये और 2 क्वेश्चन और है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम समझते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको प्रायिकता से ही है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेज है ये सब क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन करा 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, क्या है 17 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 20 है, 17 प्रेक्षणों के माध्य 20 है, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, क्या करा है प्रथम 9 परीक्षणों का मान 23 है और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है, तो 9वां परीक्षण ज्ञात करें। 9वां परीक्षण ही ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि 9वां परीक्षण। तो सबसे पहले अगर इसको बनाने से पहले अगर हम समझे कि 17 परीक्षण हुआ, अगर मान लिया जाए कि 17 गो घटना घटा या तो परीक्षण हुआ तो कितना 20, उसका माध्य, इसका माध्य कहने का मतलब कहीं योग कहने का मतलब कि 20 हो रहा है, और 9वां परीक्षण का माध्य 23 है और अंतिम 9वां परीक्षण का माध्य 18 है, तो 9वां ही परीक्षण का बात किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं 17 परीक्षण का माध्य, चूंकि यहाँ लिखते हैं चूंकि 17 परीक्षणों का माध्य कितना है 20, 17 परीक्षणों का माध्य कितना है 20 है, तो हम लिख दिए कि 17 परीक्षणों का माध्य 20 है। इसीलिए यहाँ लिखते हैं कि चूंकि तो 17 परीक्षण का माध्य 20 है, तो इसको 17 परीक्षणों का योग कितना होगा, तो 17 परीक्षणों का
योग की बात कर लेते हैं तो 17 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 17 गुने 20 जाके कितना हो जाएगा 17 दूना 34 मतलब 340 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा। अब करा प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य 23 है ना। तो लिखते हैं कि प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य, 9 परीक्षणों का माध्य दे दिया है तो हम कोई लिख दिए, कितना दे दिया है 23 दिया है। तो लिखते हैं 9 प्रेक्षणों का योग, क्या लिखेंगे 9 प्रेक्षणों का योग, इसको भी लिख देंगे कि 9 प्रेक्षणों का योग क्या होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं 9 प्रेक्षणों का योग, 9 प्रेक्षणों का योग क्या होगा। तो 9 गुना 23 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये यदि हम गुना इसका कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमको बच्चों 207 हो जाएगा। अब हमको फिर अंतिम दे दिया है, अंतिम दे दिया है कितना, अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य दे दिया है। यहाँ पे लिखते हैं कि अंतिम 9 परीक्षणों का मान जो उसमें दिया हुआ है हम वही अभी लिखे और ज़्यादा कुछ नहीं। 9 परीक्षणों का माध्य की बात कर लेते हैं तो 9 परीक्षणों का माध्य दे दिया है 18, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं अंतिम 9 परीक्षणों का योग, है ना। यहाँ लिखते हैं चूँकि अंतिम 9 परीक्षणों का मान, 9 परीक्षणों का योग क्या हो जाएगा, योग की बात कर लेते हैं तो 18 गुने 9 कर देते हैं, ये हमको आ जाएगा 18 गुने क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं। तो 18 गुने 9 कर देंगे तो 162 हमको हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या कि 9वां परीक्षण ज्ञात कीजिए, किसको पूछा है कि 9वां परीक्षण हमको ज्ञात करना है। तो 9वां परीक्षण ज्ञात करना है तो 9वां परीक्षण ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं कि 9वां, अतः 9वां परीक्षण, है ना, अतः लिखते हैं 9वां, अतः 9वां प्रेक्षणों, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों कि अतः 9वां प्रेक्षणों का मान हमको क्या दिया हुआ है। तो 9वां प्रेक्षणों का मान एक ये है प्रथम और अंतिम, तो कितना है 207 प्लस 162 माइनस हमको कितना हो जाएगा 17 प्रेक्षण बराबर कितना हो जाएगा 340, माइनस 340 हो जाएगा। तब ना जाके हमको 9वां परीक्षण का मान, क्योंकि 9वां का प्रथम दे दिया और अंतिम दे दिया है और 17वां परीक्षण का मान हमको कितना दे दिया 340। अब इसको टोटल में से इतना घटा देंगे तो वही तो हमको मान हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम इसको घटा लेते हैं, इसको क्या करते हैं पहले ब्रैकेट के काम कर लेते हैं। तो 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 माइनस 340 हमको हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा 9, ये 2 बच जाएगा। मतलब कि 9वां परीक्षण का मान जो हमको हो जाएगा बच्चों 29 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता है, प्रायिकता से ज़्यादा संभावना होता है कि प्रायिकता में इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, या तो हूबहू यही दे देगा आपको, हो सकता है कि नंबर चेंज कर दिया जाए, यहाँ 9वां परीक्षण की जगह पर 8वां निकाल देगा, इसको प्रथम 9 परीक्षण दे दिया वहाँ 7 परीक्षण दे देगा, या कुछ भी जो भी दे देगा, लेकिन आपको नंबर चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन सेम टू सेम ही होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है आप लोग ताश सभी लोग खेले होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को एक बात बताते हैं कि अगर जो भी लड़का अगर ताश देखे होंगे, ताश खेले होंगे या तो जानते होंगे ताश का नाम, तो सबसे पहले क्या होता है कि ताश में 4 रंग होता है। एक होता है चिड़िया, एक होता है चिड़िया,
एक को बोलते हैं ठीकरी, एक को बोलते हैं लाल, एक को बोलते हैं काला। ठीक है, तो आपको 4 कलर मिलेगा। तो चारों में होता है 13 का पत्ती होता है, इसमें भी 13 होता है, इसमें भी 13 होता है, इसमें भी 13 होता है। तो 13 होता है, तो टोटलो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। टोटल पत्ती की संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। टोटल पत्ती की संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो ये आप लोग ताश खेले होंगे तो समझ रहे होंगे कि एक चिड़िया होता है, एक ठिकरी, एक लाल, एक काला होता है, लेकिन सब हो जो जितना भी होता है पत्ती, तो टोटल को 13 होता है। तो 13 चौके 52, मतलब कि एक पत्ती जो 13 होता है, 13 गो चिड़िया होता है, 13 गो ठिकरी होता है, 13 गो लाल होता है, 13 गो काला होता है, उसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। जब 52 हो जाएगा तो ये समझ गए होंगे, जो ताश खेलते होंगे या तो देखे होंगे वो समझ रहे होंगे क्वेश्चन। तो देखिए इसी टाइप से ये ताश वाला ही है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले करा, अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्ते में से, क्या करा? अच्छी तरह से ताश के पत्ते को क्या किया गया है? मिलाया गया है। ठीक है, एक पत्ता अदृक्षत खींच लिया जाता है, मतलब कहने का ये तात्पर्य ये हो रहा है कि एक पत्ता खींच लिया जाता है, तो इसकी चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगा? अभी हम बताए हैं कि चिड़िया में टोटल पत्तियों की संख्या कितना होता है? 13 होता है। ठिकरी की संख्या कितना होता है? 13 होता है। लाल कोई संख्या की बात करते हैं तो लाल के भी 13 होता है, और काला के भी पत्तियों की संख्या 13 होता है। तो इसमें किसको निकालने की बात क्या है? अदृक्षक खींचा जाता है किसका? तो चिड़िया को खींचा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि ताश की गड्डी के कुल पत्ते कितना होता है। यहाँ लिखते हैं कि ताश के, है ना, क्या लिखते हैं बच्चों? कि ताश की गड्डी की कुल पत्ती, है ना, कुल कितना होता है? कुल 52 पत्ती होती है ना। कितना होता है? 52 पत्ती होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अभी हम बताए हैं कि सभी को 13 होता है, तो 13 54, मतलब कि टोटल पत्तियों की संख्या कितना होता है ताश में? तो 52 होता है। तो ठीक है, अब करा कुल संभव परिमाण कितना होगा? लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि कुल संभव परिमाण कितना हो जाएगा? परिमाण कितना हो जाएगा हमको? 52 हो जाएगा। तो टोटल संभव परिमाण हमको 52 हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या गया है कि पूछा क्या गया? चिड़िया होने की प्रायिकता बतावे। किसको? चिड़िया होने की प्रायिकता बताने की बात किया गया है। तो हम लिखेंगे तथा ताश के, क्या बच्चों लिखेंगे कि तथा ताश की गड्डी की चिड़िया, है ना, ताश की गड्डी में चिड़िया, है ना, क्या लिख देंगे? कि चिड़िया होती है। ताश की गड्डी में 13 चिड़िया की पत्ती होती है। 13 चिड़िया की पत्ती होती है। 13 चिड़िया की पत्ती होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं? 13 चिड़िया की पत्ती होते हैं। तो अब हमको कह रहा है कि घटना का अनुकूल, है ना, लिख देंगे, चूंकि घटना के अनुकूल परिमाण कितना हो जाएगा? परिमाण की बात कर लेते हैं, 13 होगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका टोटल परिमाण कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा।
13 परिमाण हो जाएगा। तो चलिए 13 हो गया। अब हमको पूछा क्या गया है चिड़िया की, तो चिड़िया की टोटल तो लिख देते हैं इसको अवशिष्ट प्रायिकता। क्या हो जाएगा, अवशिष्ट संख्या या प्रायिकता की बात कर, प्रायिकता बोला है तो प्रायिकता लिख देंगे। अवशिष्ट प्रायिकता हमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कुल परिमाण क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा घटना के अनुकूल का परिमाण। यहाँ लिख देंगे घटना का अनुकूल परिमाण, अनुकूल परिमाण बटा कुल संभव परिमाण, है ना, कुल संभव परिमाण, परिमाण। तो घटना की कुल अनुकूल कितना हमको है, 13 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। और कुल संभव परिमाण कितना है, 52, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 52। तो कितना हो जाएगा, 13 चौ 52, 13 चौ कि कितना हो जाएगा, 52। तो कहीं ना कहीं हमको प्रायिकता क्या आ जाएगा बच्चों, प्रायिकता की बात कर लेते हैं तो हमको प्रायिकता हो जाएगा 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4, 4। ठीक है, तो यही मेरा आ जाएगा राइट आंसर। तो आप लोगों को अगर ताश वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, ताश वाला हो या तो पैसा वाला सवाल अगर आपको पूछा जाए तो पैसा वाला भी बना लीजिएगा। प्रेक्षण की बात करते हैं तो प्रेक्षण वाला भी आप लोग बना लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन हम आपको प्रायिकता के बारे में बताए हैं, तो प्रायिकता को आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर आप लोग को बीच मिलते हैं नए कक्षा में।